कंधार तालिबान के निशाने पर है। तालिबान नाम का खतरा शहर के बाहर खड़ा है और शहर के अंदर रहने वाले लोग डरे हुए हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल है कंधार की उन महिलाओं का जिनके जहन में 20 साल पहले तालिबान के अत्याचार की याद अब भी ताज़ा है। कंधार के बाजार में मौजूद दुकानदार बताते हैं कि महिलाएं इसलिए खौफजदा हैं क्योंकि 20 साल पहले तालिबान ने बहुत खतरनाक शासन किया था। कंधार में सिर से पांव तक बुर्के में ढकी हर महिला आजकल सोते जागते बस यही सोच रही है कि 20 साल बाद महिलाओं को लेकर तालिबान की सोच कितनी बदली होगी। क्या कंधार में दाखिल होते ही तालिबान महिलाओं को पहले जैसी पाबंदियों से लाद देगा? क्या तालिबान अफगानिस्तान की महिलाओं से पढ़ने लिखने और नौकरी करने का हक छीन लेगा? क्या तालिबान के राज में अकेले घर से निकलने वाली महिलाओं को फिर से पीटा जाएगा? ऐसे डर महिलाओं को सता रहे हैं। कंधार बाजार में दुकानदार मोहम्मद रहमत ने बताया कि पहले जब 5 महिलाएं एक साथ आती थी तो उन्हें डंडों से मारा जाता था, भगाया जाता था कि तुम क्यों निकले हो। कुछ दिन पहले फेसबुक पर उन्होंने पढ़ा कि तालिबान ने कहा है कि औरत अकेली बाजार नहीं जाएगी, डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। इन चीजों से औरतें डरी हुई हैं। तालिबान के बारे में नहीं बोली महिलाएं। तालिबान आखिर अफगान महिलाओं के साथ कैसा सलूक करेगा, ये जानने की दिलचस्पी सारी दुनिया की है। दुनिया तक जब कंधार के बाजार पहुंचा तो वहां एक महिला दिखी जो पूरी तरीके से बुर्के से ढकी हुई थी। महिलाओं से तालिबान के बारे में सवाल किए गए, लेकिन उन्होंने जवाब देने से साफ साफ इनकार कर दिया। कंधार और काबुल फिलहाल तालिबान के चंगुल से बाहर है, इसलिए यहाँ बाजार में महिलाओं को अकेले घूमते फिरते देखा जा सकता है। लोगों को डर, पहले 6 महीने अच्छा फिर रंग दिखाएगा तालिबान। तालिबान को लेकर ये डर जायज भी है क्योंकि दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन 85% अफगानिस्तान को निगल चुका है और अब वो जल्द से जल्द बाकी हिस्से को भी कब्जाना चाहता है। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता मौलाना यूसुफ अहमदी ने दुनिया तक से बातचीत में कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हमारे राज में सभी सुरक्षित रहेंगे, हम महिलाओं को भी हक देंगे। دا خبرې وروستیو کې دا ټول جعلي دي، زموږ له خوا داسې هېڅ چیرې نه دي ویل شوي. زموږ د اختر پیغام پرون خپور زموږ ژمنه کړې چې د ټولو اتباعو او حقوق د ښځو سره دا به موږ تامینوو، ورکوو به یې. دا زموږ رسمي بیانات راځي په دې مورد او دغه شیان موږ رد کړي دي چې جعلي پوسټرې جعلي بیانات څوک چیرې ووایي او ادعا وکړي او بیا ځینې متاسفانه رسنۍ بې د تحقیق هغه نشريي دا موږ رد کړي دي. د ښځو دپاره زموږ په نظام کې به حقوق وي، البته هغه حقوق چې شریعت ورکړي، اسلام ورکړي، زموږ عنعنات ایجابي هغه ټول به ښځو ته وي. कारी साहब बोल रहे हैं कि ये सारे अफवाहात है, यहाँ पे जो पोस्टर लगे हुए या किसी ने बयान दिया हुआ है वो सारे गलत है, हमारे एड्रेस से ऐसा कोई चीज़ भी शेयर नहीं हुआ है। ये बोल रहे हैं कि हमारे आने से फीमेल्स राइट में भी बरतरी आ जाएगी, फीमेल्स के राइट बरकरार रहेंगे, किसी को भी किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी। ये सारे जो बातें हो रही है हमारे एड्रेस से नहीं हो रही। तालिबान के मुंह से इंसाफ की बात सुनना बहुत अजीब लगता है क्योंकि महिलाओं का दमन करने वाला जब महिलाओं के हक सुरक्षित रखने का दावा करता है तो बात किसी के गले नहीं उतरती। तालिबान का राज देखने वाले लोग कहते हैं कि वो शुरुआत में अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, जब 6 महीने या साल भर गुजर जाएगा तो इनका महिलाओं के साथ बुरा सलूक शुरू हो जाएगा। किसी चलते जवान को रोका जाएगा और पूछा जाएगा कि तुम्हारे बाल क्यों बढ़े हैं, तुम्हारी दाढ़ी इतनी छोटी क्यों है, तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। इन्हीं सब बातों को लेकर लोग खौफ में हैं। तालिबान के जुल्म का गवाह रह चुके लोग तालिबान की फितरत जानते हैं, उन्हें तालिबान की ये चाल अच्छे से समझ में आ रही है। इसलिए बेहतर भविष्य के लिए कंधार में रहने वाले लोग जल्द से जल्द अपना मुल्क छोड़ देना चाहते हैं। 20 साल पहले तालिबान के शासन में महिलाओं पर जुल्म करने के ढेरों वीडियो सामने आए थे जिसमें महिलाओं को खुलेआम गोली से उड़ा दिया जाता था। यही खौफ अब दोबारा अफगानिस्तान के सामने लौट आया है क्योंकि पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में महिलाओं ने काफी तरक्की हासिल की, लेकिन अब उसके पलट जाने का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि तालिबान के आने का मतलब सिर्फ बर्बादी ही है। चिंता के समंदर में डूबी अफगान की महिलाएं। 9/11 हमले के बाद अमेरिका तालिबान को कुचलने के लिए अफगानिस्तान आया और उसने तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया। इसके बाद अफगानिस्तान में महिलाओं की हालत में सुधार आया, लेकिन अमेरिकी सेना ने तालिबान से महिलाओं की सुरक्षा का आश्वासन लिए बगैर ही लौटने का फैसला कर लिया।
जिसने एक बार फिर अफगानिस्तान की महिलाओं को चिंता के समंदर में फेंक दिया है। तालिबान कह रहा है कि वो महिलाओं को हक देगा। ये बात सुनकर ही हंसी आती है। तालिबान अपने आका पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहा है। तभी तो दानिश सिद्दीकी हो या फिर अफगानिस्तान में भारतीय निवेश को नुकसान पहुंचने का मामला, तालिबान एक के बाद एक सफेद झूठ बोलने में लगा पड़ा है। 2 दिन से लगातार तालिबान के साथ संपर्क करने के बाद आज तक देश का पहला चैनल बना जिनके साथ तालिबान के स्पोक्समैन कारी मोहम्मद यूसुफ ने बातचीत की। कंधार में हम थे, कंधार के आसपास ही वो हैं और उन्होंने साफ कैमरे से पे आने से मना किया, लेकिन टेलीफोन पर बात करने को वो राजी हुए। हमारे साथ बातचीत में उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर उनकी हुकूमत अफगानिस्तान में आती है तो महिलाओं को पूरी तरह से अधिकार मिलेंगे।